नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण बयान की। हाल ही में अमित शाह ने नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री पद को लेकर जो बयान दिया है, उसने राजनीतिक हलचल मचा दी है। चलिए जानते हैं मंच से अमित शाह ने क्या कहा और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद विधायक दल ही मुख्यमंत्री के नाम का फैसला करेगा। शाह ने खुद कही, मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला, चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा। अमित शाह ने नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर भी याद दिलाया और उन्हें देश के प्रमुख समाजवादी नेताओं में से एक बताया। शाह ने बताया कि नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा कांग्रेस विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव में भाजपा की सीटें अधिक होने के बावजूद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया था। शाह ने विपक्ष पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने राजद के शासनकाल को जंगल राज बताया और कहा कि बिहार की जनता उस दौर की वापसी नहीं चाहती। कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि उसने छोटे सहयोगी दलों को नीचा दिखाकर अपनी पकड़ खो दी है। अंत में अमित शाह ने यह भरोसा जताया कि एनडीए इस चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और बिहार में अब सुशासन और विकास का दौर चलेगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री पद का निर्णय चुनाव के बाद गठबंधन के विधायक दल द्वारा लिया जाएगा, जिसका सम्मान सभी दल करेंगे। किसी भी पार्टी को उनकी सीटें बड़ी पार्टी में मर्ज कर गिनाना, मैं मानता हूं छोटी पार्टियों का अपमान है और कांग्रेस ने शुरुआत से ही ये किया है। इसीलिए कई सारे राज्यों में कांग्रेस आज दिखाई भी नहीं पड़ती है। मैं राज्य गिनाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। बिहार में कांग्रेस कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कहीं नहीं है, तमिलनाडु कांग्रेस कहीं नहीं है, बंगाल कांग्रेस कहीं नहीं है। इस तरह से बड़े बड़े राज्य जो देश की लोकसभा का, देश की सबसे बड़ी पंचायत का 50% हिस्सा तय करते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। विपक्ष ये कह रहा है कि 101 सीट पर जेडीयू लड़ रही है, आप 142 सीट पर लड़ रहे हैं, क्योंकि चाहे 29 चिराग पासवान हो, 6 मांझी जी हो, 6 कुशवाहा हो, वो सब आपके साथ ही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा आदत रहा है छोटे दलों को अपमानित करना। किसी भी पार्टी को उनकी सीटें बड़ी पार्टी में मर्ज कर गिनाना, मैं मानता हूं छोटी पार्टियों का अपमान है और कांग्रेस ने शुरुआत से ही ये किया है। इसीलिए कई सारे राज्यों में कांग्रेस आज दिखाई भी नहीं पड़ती है। मैं राज्य गिनाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। बिहार में कांग्रेस कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कहीं नहीं है, तमिलनाडु कांग्रेस कहीं नहीं है, बंगाल कांग्रेस कहीं नहीं है। इस तरह से बड़े बड़े राज्य जो देश की लोकसभा का, देश की सबसे बड़ी पंचायत का 50% हिस्सा तय करते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई। ये अप्रोच के कारण ही समाप्त हो गई। कभी उनको राज्य छोटे लगते हैं, कभी उनको पार्टियां छोटी लगती है और व्यक्ति तो उनके परिवार के अलावे सभी छोटे लगते हैं। तो छोटा कर कर देखना, छोटा कर कर मूल्यांकन करना, इसी ने कांग्रेस पार्टी को ही जाते जाते छोटा कर दिया। बिहार का सर, उसको निपटा लेते हैं पहले। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। और अगर आपके विधायक ज्यादा हो गए तो? अभी भी ज्यादा है, अभी ज्यादा ही है। ये बहुत बड़ी हेडलाइन दे रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। अभी भी हमारे ज्यादा है, फिर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार पर आपको कितना भरोसा है? ट्रस्ट फैक्टर आपका कैसा है? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि 2 बार तो सर उन्होंने धोखा दिया ही आपको।
देखिए, नीतीश कुमार जी भारत की राजनीति के बहुत प्रमुख नेता हैं और उनके जीवन का पूरा कालखंड कभी वो कांग्रेस में नहीं रहे और कांग्रेस के साथ में रहने का उनका रिकॉर्ड भी कभी भी 2.5 साल से लंबा नहीं रहा। तो मैं मानता हूं कि किसी व्यक्ति के जीवन का अगर मूल्यांकन करना है तो एक बड़े हिस्से को लेकर ही करना चाहिए। और ठेठ समाजवादी नेता हैं, इनके राजनीतिक जन्म से ही कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं, जेएमपी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं और इमरजेंसी में भी अच्छी खासी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं। तो मैं मानता हूं भरोसा भारतीय जनता पार्टी को तो है ही है, परंतु बिहार की जनता को भी है।